सभी को जय मसीह की मॉर्निंग डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित और मगन है, प्रभु में उत्साहित है। हालेलुया, आमीन। आज के डिवोशन में चलेंगे। आज के डिवोशन वचन है मत्ती की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 19वां आयत। लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ रहकर पृथ्वी पर रहकर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, हम जानते कि परमेश्वर वहाँ कुंजी दे नहीं रहा है, देने की बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले हालेलुया, उससे पहले हमें तैयार होना है। पतरस उससे पहले क्या करता है? परमेश्वर पतरस को उससे पहले तैयार करता है। तैयार करने का मतलब है अपने राज्य के लिए, उस कीमती चीज देने के लिए उसे तैयार करता है। स्वर्ग की राज्य की कोई मामूली चीज नहीं है कुंजी, समझ रहे हैं आप? जो कुछ पृथ्वी पर रह करके खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ रह करके बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है, इसका अथॉरिटी। परमेश्वर आपको अथॉरिटी दे रहा है, अधिकार दे रहा है, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए आपको पहले सक्षम बनना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको उस कुंजी देने से पहले आपको सक्षम करेगा। वही पतरस के साथ हुआ। पतरस को एकदम से दी नहीं, लेकिन वो कह रहा है, दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। समझ में? पतरस ने, हम देखते आगे जा करके पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ मरूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ लास्ट तक रहूंगा, यही बोला ना पतरस ने। लेकिन क्या कहा? 3 बार इनकार करा। वो उस स्वर्ग की राज्य की कुंजी के लिए वो अभी सक्षम नहीं था अभी। लेकिन जब 3 बार इनकार करने के बाद उसे एहसास हुआ, तब पश्चाताप किया, तब वो प्रार्थना में लगा। आमीन। तब उसे यकीन आया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। जब लगा प्रार्थना में लगने के बाद, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, आने के बाद प्रियो, जब वो आत्मा से भर करके उसने सुसमाचार सुनाया ना, उसने जब सुसमाचार सुना तो 3000 लोगों ने मन फिराए। वो परमेश्वर ने स्वर्ग की राज्य की कुंजी दी थी उसे। आमीन। ये है परमेश्वर का अधिकार। परमेश्वर अपने वायदे से मुँह करता नहीं है, वो देगा, लेकिन उससे पहले आपको तैयार करेगा। ऐसी जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, करते 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 एकदम से क्या होता है, हमारा लेवल बढ़ता जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कंपनी वाले कहते हैं, एक डिमांड रखते हैं, या जॉब करते हैं तो एक डिमांड रखते हैं कि आप इतना इतना वो करोगे तो आपको एक फ्लैट मिलेगा। समझ रहे हैं ना? वो एकदम से नहीं देंगे, लेकिन देंगे कब? जब आप इतना वर्क करके दिखाओगे, तो उसमें क्या है, वो फ्लैट देते हैं। तो वैसे ही है कि अगर आप वर्क नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमें समझ रहे हैं ना? तो आपको वर्क करना है, आपको समझना है। स्वर्ग की राज्य कुंजी पाने के लिए आपको उसके लिए तैयार होना है, आपको उसके लिए सक्षम बनना है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वर्ग की राज्य की कुंजी पाने के लिए आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं में बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी जीवित पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए। जिन 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 ये तेरे वचन सुनते पिता परमेश्वर, प्रभु ने आशीष दे, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भर पिता, और उस कुंजी के अधिकारी बनाना मेरे प्यारे पिता। आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। फिर एक लास्ट और बात बताऊंगा मैं। कहते हैं कि घर की कुंजी एक व्यक्ति के पास रहती है नहीं, तिजोरी की चाबी। समझ, सबके पास नहीं रहती है, लेकिन एक व्यक्ति के पास रहती है। क्यों? जो इम्पोर्टेंट होता है, जो विश्वास योग्य होता है, जो उस चाबी के योग्य होता है।
वैसे ही परमेश्वर का राज्य है। जब एक कुंजी वो उसे देखता है जो विश्वास योग्य है, जो उसके लायक है, जो उसके योग्य है। हमें भी उसके योग्य बनना है, हमें भी उसके योग्य बनना है, ऐसा बनना है। प्रभु सभी को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की।